आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज। और इस समय मैं सरिता बिहार में हूँ और सरिता बिहार में हमारे साथ में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हैं, साथ में महामंत्री विनोद भेदुरी जी हैं और विजय बाबू हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो विनोद भेदुरी जी और विजय जी, इन दोनों ने अभी एक पुस्तक का जो अभी विमोचन हुआ था, उस पुस्तक को मैं आपको दिखाऊं। ये पुस्तक आप देखिए, द जर्नी टू सक्सीड। ये इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी ही भाषाओं में है। और आपको मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बताते चलूं कि अभी देश के अंदर में जो खलबली मची हुई है, सारे विपक्षी जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में मुंबई में उनका अधिवेशन इंडिया वालों का चल रहा था। बीच में ही मोदी जी ने एक ऐलान किया है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये विषय है, लेकिन ये विषय है चुनाव का, और चुनाव पंचायत किस तरह से हम इसको जोड़ करके देख रहे हैं, इस विषय में मैं अलग अलग सवाल करूँगा। तो आइए, मैं सबसे पहले, तो आप ये देख रहे हैं कि विनोद भेदुरी जी तमाम राष्ट्रपतियों के साथ में उपस्थित हैं यहाँ। ये इनसे इनका कद आप जान सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयों तक ये हैं और इनके कार्य करने की शैली कैसी होगी। जी, आप वकील भी हैं और आप लीडर भी हैं। आप बताएं कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद की जो विचारधारा है और आज जो मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात किए हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद की जो अवधारणा थी, जिस विषय को लेकर के इस संस्था की स्थापना हुई, उससे अब कहीं मैच हो रहा है, या कुछ उम्मीद की किरण जो है वो प्रस्फुटित हुई है? देखिए, किसी भी प्रजातंत्र का उसका जो मूल है वो प्रजा के द्वारा चुने गए लोग हुए। जिस तरह से हम अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बात करें तो हमारे साथ में माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो पंचायत पे बहुत विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन जो विषय आपने चुना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, इस भावना को तो कोई भी ग्राम सभा जिसको 29 सूत्रीय कार्यक्रम जो करने की जिम्मेवारी संविधान देता है, और हमारे देश में ये एक बड़ा ही सही निर्णय इसे मैं मान के चलूँगा। देखिए, मित व्ययी यानी कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सिस्टम को डेवलप करके, हम अपने गांव के सेटअप को इस्तेमाल करके उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए, ये मैं इंग्लिश के शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सहज रूप से लोगों को समझ में आ सके। जी, पूरा देश आज अगर हम कहें तो भारत और भारतीयता की आत्मा वो गांव में निवास करती है। और ये गांव एक राजनीतिक नहीं, वैज्ञानिक विषय है। देखिए, इस पूरी पृथ्वी को जो आज हम कहते हैं कि हमारा अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब विज्ञान ने ये भी पता करके बताया है कि ये सूर्य भी एक गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो इस पृथ्वी पे जब जब कभी विनाश हुए हैं तो उस विनाश के जो मुख्य कारण थे, उनमें उल्कापिंड का गिरना, या उनमें वोल्केनो का फटना, या उनके अंदर वायरस के द्वारा पूरा डायनासोर जाति का खत्म होना बताया जाता है। अभी हमने एक विभीषिका देखी, आपदा देखी, पूरे विश्व में आई कोविड की। तो एक छोटे से वायरस ने दुनिया के बड़े से बड़ी मिसाइलें और जहाज खड़े कर दिए, पूरी दुनिया को रोक के खड़ा कर दिया। तो इस गांव का निर्माण हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में शहर बसे थे, लेकिन वहां कोई ना कोई कारण रहा होगा इस तरह का कि वही वहां नुकसान हुए। तो ये आर्य पद्धति से, आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, आर्य कहा जाता है जो व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, जो व्यवस्थित है और जो न्याय की बात करे, और उस न्याय का ही सात्विक नाम जो है वो है धर्म। अभी आप चांद पर चले गए हैं और चांद पर जाने के बाद वहाँ से भी आपका आ रहा है सारा फोटो,
और आज सूर्य के लिए भी मिशन शुरू हो गया है। और आपके जो वैज्ञानिक हैं वो एक साउथ इंडिया की मंदिर है और वहाँ जा कर के जो है जो सोमनाथ जी हैं उन्होंने पूजा पाठ किया है। तो धर्म और ग्राम, जहाँ हर गांव की एक देवता होता है, भूमिया माता जिस ग्राम देवता जिसको कहते हैं। तो आपका क्या मानना है, धर्म, विज्ञान, भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम में आप कैसे देखते हैं ग्राम सभा को? जीवन के जीने के जो मूल हैं, चाहे वो विज्ञान की बात करें तो पूरा विज्ञान सूत्रों पे चलता है और सूत्रों को संरक्षित करने के लिए मंत्र का निर्माण किया गया और मंत्र को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए उस व्यवस्था के लिए तंत्र बनाया गया और तंत्र और मंत्र के बाद इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यंत्र का निर्माण किया गया। लेकिन हमारा ग्राम पहली ऐसी छोटी इकाई है, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा, आपके ही शब्दों को मैं पूरा करूंगा, कि कुछ चंद लोगों ने षड्यंत्र करके मंत्र तंत्र का दुरुपयोग करके इस यंत्र के द्वारा मानवता का विनाश किया और उस विनाश के स्वरूप को बदलते हुए भारतीय सामाजिक और सुस्मिता को जीवंत रूप देते हुए आपके सामने दो चीजें प्रमुखता से आई हैं। पहली, कि किस तरह से आप अपने सत्य यानी धर्म, सही यानी धर्म, यानी कि आपके जीवन में आपकी एनर्जी को सही दिशा देने की कोई भी पद्धति, वो आप पूजा पद्धति कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, आपके दिमाग का और आपका व्यक्तिगत आत्मविश्वास सुदृढ़ करे। हो सकता है वो खा पी करके मौज करके लिया जा सकता है, हो सकता है वो अच्छी म्यूजिक और गाना सुन के किया जा सकता है, हो सकता है आपकी आस्था अगर किसी देवी देवता में है तो उसके दर्शन को लेकर के किया जाता है। तो ये पूरी सृष्टि में होता आया है। मुझे आज भी एक संदर्भ याद है कि माननीय आडवाणी जी एक बार इंग्लैंड गए थे, तो वहां उन्होंने बताया कि राजभोग की व्यवस्था में जब तक वहां के पोप ने आकर के वो पवित्र जल उस भोजन पर नहीं डाला तब तक किसी ने भोजन नहीं शुरू किया, जबकि ब्रिटेन अपने आप में एक सेकुलर देश है। तो कोई अपनी आस्था व्यवस्था और उसके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों के पद्धति बिल्कुल इस तरह से है जैसे भगवान ने सब लोगों की शक्ल एक जैसी नहीं बनाई है, सब लोगों की अकल एक जैसी नहीं बनाई है। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए अगर कोई देश की स्वतंत्रता का, हमारे संविधान का जो प्रारंभिक आधार है वो स्व स्वतंत्र, यानी कि आपको अपने विचारों के लिए, अपने जीवन जीने की पद्धति के लिए भारतीय संविधान के दायरे में अपने धर्म को मानते हुए जीवन को जीने की पूर्ण छूट मिलती है। क्या विजय बाबू, विजय प्राप्त करने के लिए पूरे दुनिया में हर आदमी चाहता है मैं जीत को की ओर जाऊं, सफलता की ओर जाऊं, और आपने तो सफलता के आयाम ही दोनों मिल करके रच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस तमाम ग्राम की जो अभी व्यवस्था है, सभी लोग गांव की ओर, श्री अन्न की बात हो रही है, तो थोड़ा आप बताएं। जैसा कि विनोद जी ने अभी बताया, तो इस संबंध में बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें ही मैं इसमें और प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये पूरा ब्रह्मांड ही नियम से बना हुआ है, और चाहे एटम से लेकर के, अणु से लेकर के आकाश व्यवस्था तक एक नियम से बने हुए हैं, और ये नियम ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है। वैसे ही व्यवस्था बनी हुई है कि हमारा संविधान एक नियम है। संविधान में जो चीजें नियम ने लागू की हुई है, जो बनाई हुई है इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, और इस नियम का पालन करते रहेंगे तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। और रही बात, हिंदुस्तान की आत्मा शहरों में नहीं गांवों में बसती है। आज भी हर व्यक्ति शहर में रहने वाला, उसका कहीं ना कहीं से संबंध गांवों से ही है। हमारे गांव जितने उन्नत होंगे, हमारे गांव जितने विकसित होंगे, हमारे गांव के बच्चे जितने पढ़े लिखे होंगे, देश का विकास उतना ही अच्छी तरीके से होगा। तो देश का विकास कैसे होगा आपने विजय बाबू से सुना, और अब अध्यक्ष जी हैं, कम ही शब्दों में मैं चाहूँगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा एक ऐड चलाना चाहूँगा, तो आप अध्यक्ष जी चलते चलते इन दोनों के बातों को जोड़ते हुए बताएं
कि आप मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। क्या आपको उम्मीद है? राजीव गांधी ने भी बहुत कुछ पंचायत के लिए सोचा। आप पंचायत को जीते हैं, पंचायत को खाते हैं, पंचायत को पीते हैं, पंचायत को सोते हैं। बताइए मोदी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं मोदी जी एक नई दिशा देश को देना चाह रहे हैं, और वह दिशा इसलिए देना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के नाम पर भटक गए थे। अब उसको सही लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें अखिल भारतीय पंचायत परिषद उनको पूरा साथ देगा। जब वन नेशन वन इलेक्शन जब बात कहे तो मैं भी यही चाहता था, पंचायत की भी यही सोच थी कि वन इलेक्शन वन नेशन, और वह इलेक्शन पंचायत का हो और नगर पंचायत का हो। उसके बाद विधानसभा का चुनाव करा लीजिए, लोकसभा का चुनाव करा लीजिए, लेकिन प्राथमिक इलेक्शन पंचायत का माने गांव का, और शहर में नगर पंचायत का इलेक्शन। बिल्कुल आप कुछ नई बात कहना चाह रहे हैं। क्या आप ये चाह रहे हैं कि जो ये इलेक्शन की पद्धति है या जो सिस्टम है पुराना वो बूढ़ा हो गया है, अब पहले पंचायत का हो और वो प्रतिनिधि जो है विधायक और सांसद चुने? मैं पूरा कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इतना इलेक्शन उबाऊ हो गया, इतना माने खर्चीला इलेक्शन हो गया कि आम लोग हिम्मत नहीं करता है कि हम खड़ा हो, जो चाह करके भी वह नहीं खड़ा होना चाहता है। पंचायत का इलेक्शन के बाद वहाँ लोग खर्चा की बात जो कहते हैं, केवल मुद्दा की बात जब कहते हैं तो गांव के लोग अपने गांव के विकास पर इलेक्शन के लोगों को चुनेंगे कि हमारा मॉडल इलेक्शन विकास का यह है, हमको कृषि में यह चीज़ चाहिए, हमको हेल्थ में यह चीज़ चाहिए, हमको शिक्षा में यह चाहिए, गांव को हमको पर्यावरण में यह चाहिए, हमको अपने प्रतिभा के डेवलपमेंट के लिए यह चाहिए। इन सवालों का जवाब गांव को अगर वह प्रतिनिधि देता है कि हम करेंगे तो वह उसको चुनेगा, एक बात। और तब जाके कहे विरोधाभास नहीं रहेगा। चाहे आप संसद में बहस कीजिए, चाहे विधानसभा में बहस कीजिए, मुद्दा तो गांव ने तय कर लिया। जब लोगों की बात आप करते हैं तो लोगों ने तय कर लिया कि हमको यह चीज चाहिए, और तय के बाद फाइनल है, और जो संसद अति करेगा उसके दिए से नियम कानून आप बनाइए।